आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हायर परचेज लेसन में एक क्वेश्चन की जर्नल एंट्री बनाने की प्रैक्टिस किया जाएगा, जिसमें जो इंस्टॉलमेंट दी गई होगी क्वेश्चन में, उस इंस्टॉलमेंट में केवल असेट्स की वैल्यू है। हमें अलग से इंटरेस्ट को ऐड करके एक नई इंस्टॉलमेंट बनाना है, जिसमें असेट्स का भी पैसा इंक्लूड रहेगा और इंटरेस्ट का भी पैसा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो चल रहा है। पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, फिर नोट कर लेंगे, फिर इसको आगे लगाने की ट्राई करेंगे। आदर्श एंड कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2004 ऑन हायर परचेज सिस्टम। कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज ₹24,000। तो देखो, इससे पहले आपको एक वीडियो अपलोड है आपके यूट्यूब चैनल रघुवंशी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे, आपको इसके बेसिक टर्म्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी हम बीच में बताते रहेंगे। तो कैश प्राइस का मतलब होता है उस असेट्स की ओरिजिनल वैल्यू। अगर आप तुरंत में पैसे देकर परचेज करना चाहते हो तो 24,000 देकर वो असेट्स परचेज कर लेते हो, इसको हम कैश प्राइस बोलेंगे, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। डाउन पेमेंट इज ₹8,000। अब देखो, डाउन पेमेंट क्या होता है, या पेड ऑन डिलीवरी। जब हम कोई भी असेट्स हायर परचेज सिस्टम से परचेज करते हैं तो बेचने वाला वेंडर हमसे कुछ पैसे तुरंत मांग सकता है। कहेगा कुछ पैसे तुरंत जमा करो, बाकी का पेमेंट धीरे धीरे करके आप इंस्टॉलमेंट में करना। तो जो तुरंत में पैसा दिया जाता है उसी को डाउन पेमेंट कहा जाता है। वो सीधे असेट्स का पैसा होता है, उसमें कोई भी पैसे इंटरेस्ट के इंक्लूड नहीं होते हैं। जब आप इंस्टॉलमेंट पेड करने जाओगे, ये ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट में आप 2 अमाउंट पेड करोगे, एक असेट्स का और एक इंटरेस्ट का। लेकिन जो आप डाउन पेमेंट दे रहे होते हो वो टोटल असेट्स में से ही आप पेड कर रहे होते हो, उसमें कोई भी इंटरेस्ट अभी इंक्लूड नहीं होता है। एंड बैलेंस इज पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹4,000 ईच। और जो बाकी बैलेंस बच रहा है 8,000 देने के बाद, उसको 4,000 की 4 इंस्टॉलमेंट में पेड कर रहा है। In addition, interest is also be paid at 10% on yearly balance। यानी जो उस ईयर में उसके ऊपर अमाउंट ड्यू रहेगी, उस ड्यू अमाउंट पर 10% इंटरेस्ट भी उसको पेड करना होगा हायर परचेजर को। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% ऑन मशीन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाएगा 20% की रेट से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यानी एक ईयर में जो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा उसको कैश प्राइस से माइनस करके जो वैल्यू आएगी उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इसमें 2 चीजें कैलकुलेट होंगी, एक इंटरेस्ट, एक डेप्रिसिएशन, दोनों परसेंटेज में दिया है, और दोनों का कैलकुलेशन कैश प्राइस वैल्यू पर करना होगा। इसमें कैश प्राइस एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होगी, इस पर आप डेप्रिसिएशन भी निकालोगे और इंटरेस्ट भी निकालोगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ आदर्श। जो परचेज किया उसकी बुक में जर्नल एंट्री बनाने को कह रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए। अब हम इसके जर्नल बनाने पर चल रहे हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया। अब इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व किया जाए। इसमें भी क्वेश्चन में आपको या तो कहेगा कि पास जर्नल एंट्रीज, या कहेगा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर। दोनों कंडीशन में आपको एक कैलकुलेटिव टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें हम एक कैलकुलेशन करेंगे कि हमें देखो 3 चीजें चाहिए। इंस्टॉलमेंट, उस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है और कितना उस असेट्स की वैल्यू हम पेड कर रहे हैं, और साथ साथ डेप्रिसिएशन। इन्हीं 3 को हम जर्नल में यूज करेंगे या लेजर में यूज करेंगे। तो इनके कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक कैलकुलेशन टेबल बनाया जाएगा। उस कैलकुलेशन टेबल को बनाने से पहले कुछ नेसेसरी चीजों को आपको क्वेश्चन में ढूंढना होगा। अगर ये क्वेश्चन में है तो आप सीधे टेबल पर जाओगे। अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिए हैं तो पहले एक वर्किंग नोट बनाकर उनको कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करने के बाद ही आप जाकर टेबल बनाओगे। तो सबसे पहला, टेबल बनाने से पहले पहला देखो स्टेप है, कैश प्राइस चेक करो कि जो असेट्स हायर परचेजर परचेज कर रहा है उसकी कैश प्राइस क्या है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है।
तो क्वेश्चन में दिया है 24,000, हम इसको लिख लिया 24,000। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर इंस्टॉलमेंट में आओ कि हम उस 24,000 के पैसे को कैसे कैसे पेड करने को कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि 8,000 डाउन पेमेंट हुआ, तुरंत हुआ, तो हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे इंस्टॉलमेंट 8,000 डाउन पेमेंट है, 8,000 तुरंत दे दिया। इसको हम इंस्टॉलमेंट में तो इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट की ओरिजिनल वैल्यू इसमें असेट्स की केवल दी रहती है, जबकि इंस्टॉलमेंट में हमें असेट्स और इंटरेस्ट दोनों देना होता है, इसलिए इंस्टॉलमेंट से थोड़ा अलग हो जाती है। 8,000 डाउन पेमेंट हुआ, फिर कह रहा है 4,000 की 4 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट है। अब देखो दूसरे नंबर पर जब आपने कैश प्राइस निकाल दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, नहीं देगा आगे के क्वेश्चन में तो उसका कैलकुलेशन भी हम आपको करना सिखाएंगे। दूसरा इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट 8,000 और 4,000 की 4 इंस्टॉलमेंट। अब इनको आपस में ऐड करेंगे, ऐड किया तो ये हो गया 16 और 8 प्लस हो जाएगा 24,000। जब ये इंस्टॉलमेंट को आपस में ऐड कर लेना, इसका कंपेयर कैश प्राइस से करना। अगर ये कैश प्राइस के बराबर है, कम नहीं होगा, कैश प्राइस के बराबर है, तो समझना कि इस इंस्टॉलमेंट में केवल असेट्स का ही पैसा है, इंटरेस्ट अलग से हमें देना होगा। इंटरेस्ट तो हर हाल में देना होगा, चाहे इंस्टॉलमेंट में जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो। तो इसको अगर हमने ऐड किया तो आया 24,000। अगर ये 24,000 से ज्यादा रहता, जैसे 30,000 रहता, 32,000 रहता, तो इसका मतलब इस इंस्टॉलमेंट में असेट्स और इंटरेस्ट दोनों जुड़े हैं। माना जाता है कि इंस्टॉलमेंट में असेट्स का भी पैसा जुड़ा है और इंटरेस्ट का भी जुड़ा है। लेकिन जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये टोटल कैश प्राइस के बराबर हो रहा है। इसका मतलब इसमें केवल पैसा असेट्स का है, इंटरेस्ट का पैसा इसमें हमें अलग से जोड़ना होगा, और डाउन पेमेंट में केवल असेट्स ही होता है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट का पैसा नहीं रहेगा हर कंडीशन में। तो इन इंस्टॉलमेंट में केवल असेट्स की वैल्यू है। अब थर्ड नंबर पे चेक करो कि किस रेट से इंटरेस्ट हमें देना है। तो क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो 10%, यानी जो इंटरेस्ट हम हर इंस्टॉलमेंट अलग से देंगे उसको 10% हमें इंटरेस्ट देना होगा। तो कभी क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा, कभी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया रहेगा, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा, तो उसका हम पहले कैलकुलेशन करने के बाद ही आगे का स्टेप लेंगे। इसमें 3 हमें इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी है, क्वेश्चन में तीनों इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, जब इसको नोट कर लेंगे तब जाके टेबल बनाना शुरू करेंगे। देखो ये सब नोट कर लीजिए। अब देखो हम इसके टेबल पर आ रहे हैं, एनालिसिस टेबल पर। एनालिसिस टेबल में देखिए हमें 3 वो अमाउंट चाहिए जिसका हमें जर्नल और लेजर बनाने में यूज करना है। पहला, इंस्टॉलमेंट में कितना असेट्स है, कितना इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ वो असेट्स जब डेप्रिसिएट की जाएगी तो कितने रुपए उसकी वैल्यू हर ईयर में कम होगी। परचेजर जैसे जैसे उसको यूज करते जाएगा धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती जाएगी, उस घटने वाली वैल्यू को भी हमें जानना है। तो सबसे पहले तो इस तरह का एक टेबल बनाएंगे, एक पर्टिकुलर, एक कैश प्राइस, उस असेट्स की ओरिजिनल वैल्यू, और एक कॉलम बनेगा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में 3 कॉलम होंगे, इंटरेस्ट, असेट्स और टोटल। ये 3 मिलकर देखो कहलाएंगे इंस्टॉलमेंट। तीनों मिलकर इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा होगा, असेट्स का कुछ पैसा होगा, और ये दोनों मिलकर टोटल कहलाएंगे। और एक कॉलम बनेगा अलग से डेप्रिसिएशन। अब देखो इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले देखेंगे कि यह किस डेट को परचेज हुई। तो क्वेश्चन में दिया है 1 जनवरी 2004। हम ये देखेंगे, ये इस तरह अपना बनाएंगे कि हमारा ये लोन चार्ट है, समझ लो कि हमारे ऊपर कितना लोन है जिसका हमें इंटरेस्ट आने वाले ईयर में देना है। तो लिखा गया 1 जनवरी 2004, कैश प्राइस 24,000, यानी 1 जनवरी 2004 को जब हमने असेट्स खरीदा तो हमें 24,000 रुपए देने हैं। अब इसमें से अगर आपने तुरंत में पैसा दिया है, ये जरूरी नहीं कि तुरंत में देना ही हो, अगर दिया तो उसको माइनस करो, वो सीधे उसके असेट्स की वैल्यू से माइनस होगा, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। इसमें 8,000 रुपए तुरंत दिया, तो लिखेंगे 1 जनवरी 2004 डाउन पेमेंट 8,000।
जब हम 8000 पेड करेंगे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, केवल असेट्स का होगा 8000। टोटल में होता है इंटरेस्ट प्लस असेट्स, इंटरेस्ट इसका नील है इस समय, असेट्स का 8000 दिया। अब ये जो आप असेट्स के लिए पैसे पेड कर रहे हो इसको तुरंत उस कैश प्राइस से माइनस करो कि हम अब ये देखो कि तुमको अभी उस असेट्स का कितना पैसा अगले डेट पर देनी है और उसी अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट भी देना होगा। तो 24,000 में से 8,000 तुरंत पेड किए, आ गया 16,000 रुपए। अब ये कह रहा है कि बाकी का पैसा 4,000 की 4 इंस्टॉलमेंट में ईयर के एंड में दिया। 1 जनवरी 2004 को खरीदे, अब 31 दिसंबर 2004 को उस ईयर का एंड होगा। अगली इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट, देखो ये डाउन पेमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2004 को वो 16,000 रुपए उस समय उसके ऊपर पैसे बाकी हैं, 16,000 पैसे बाकी हैं। इस 16,000 रुपए पर उसको 10% इंटरेस्ट देना होगा। जैसे जैसे आप असेट्स का पैसा पेड करोगे, पेड करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसी बैलेंस पर आपको अगली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देना है। तो 16,000 का 10% 1600 इंटरेस्ट हुआ। क्वेश्चन में दिया है असेट्स का पैसा हमें 4,000 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट, तो पहली इंस्टॉलमेंट है 4,000 रुपए की, तो टोटल मिला के 5,600 देंगे। यानी पहली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2004 को जब परचेजर देने जाएगा तो 1600 इंटरेस्ट का देगा और 4,000 असेट्स का, अभी अपने टेबल में देखा था, कुल 5,600 रुपए दे देगा। अब देखो एक इंस्टॉलमेंट हुई, अब फिर हम इस 16,000 में से ये जो असेट्स वाला पेड करेंगे उसी को माइनस करेंगे। कुछ लोग टोटल को माइनस कर लगते हैं, तो ध्यान देना जो असेट्स का पैसा पेड करोगे वही माइनस करोगे। तो 16,000 में 4,000 पेड कर दिए, अब बचा 12,000 रुपए। फिर अब एक साल बाद जाओगे 31 दिसंबर 2005 को, 31 दिसंबर 2005 को सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेकर जाएंगे, उस समय हमारे पर लोन होगा 12,000 रुपए। अब देखो 12,000 पर इंटरेस्ट निकला, 12,000 का 10% 1,200 रुपए इंटरेस्ट आया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 4,000 की, 4,000 की 4 इंस्टॉलमेंट दिया है। तो अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट असेट्स का 4,000 है, 1,200 इंटरेस्ट का है, टोटल मिलकर दिया 5,200 रुपए। 5,200 रुपए हुआ, यानी इस इंस्टॉलमेंट में असेट्स का 4,000 और इंटरेस्ट का 1,200, तो फिर 4,000 और माइनस करो, अब ये बचा 8,000 रुपए। अब जब थर्ड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2006 को लेकर जाएंगे, 8,000 पर हमें इंटरेस्ट देना होगा 10%, 800। तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 4,000 की है, वो 4,000 केवल असेट्स का पैसा है इसलिए असेट्स में लिख रहे हैं। 4,000 असेट्स, 800 इंटरेस्ट, हो गया 4,800, 4,000 और माइनस किए, बचा 4,000 रुपए। अब जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट लेकर जाने जाएगा तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट 4,000 का 10% 400 इंटरेस्ट, 4,000 असेट्स का, कुल 4,400 रुपए देगा। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट वो 4,000 जहां असेट्स का भरा ये नील हो जाएगा। तो ये ध्यान देना कि कैश प्राइस में जब आप असेट्स का पैसा जो पेड करोगे उसी को माइनस करोगे, कभी टोटल माइनस नहीं करना, इसमें असेट्स और इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। अब ये नील हो जाए, अब इसको जोड़ा गया तो आया टोटल 4,000 उसने इंटरेस्ट दिया, असेट्स का 24,000 दिया, टोटल वो 28,000 दिया। 28,000 को बोलेंगे हायर परचेस प्राइस। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में निकाला जाएगा, जो उस वर्ष का समाप्ति की डेट होगी उसी डेट पर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन इसमें दिया है 20% और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट हमेशा कैश प्राइस पे निकलेगी, ये ध्यान देंगे। जैसे आप इंटरेस्ट जब भी निकाले तो जो कैश प्राइस था उस पर निकाले, और उसी तरह डेप्रिसिएशन भी कैश प्राइस पर निकलेगा। इसकी कैश प्राइस है 24,000, पहले ईयर का एंड है 31 दिसंबर 2004, 24,000 का 20% हो गया 4,800, यानी असेट्स पहले साल जब हमारे यूज किए तो उसकी वैल्यू 4,800 से कम हो गई। डिमिनिशिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन निकालना है, अब 24,000 में से 4,800 माइनस कर, आया 19,200। अब 19,200 का 20% 3,840 रुपए 2005 में कम हुआ। फिर 19,200 में से 3,840 माइनस किया, आया 15,360, इसका 20%
6 में कम हुआ 3072 आएगा। फिर 15,360 में से 3072 माइनस किया आया 12,288, इसका 20% 2,458। अब देखो इसका ये टेबल जब बन गया, तो अब टेबल बनने का मतलब नहीं क्वेश्चन लग गया, हमें क्वेश्चन में या तो जर्नल बनाने को कहेगा या तो लेजर। अब इसकी हेल्प से हम लोग देखो जर्नल बनाएंगे। जर्नल की लाइन देखो यहां पे खींच रहे हैं। जर्नल में बहुत आसान है, देखो जर्नल बनाना इसका। आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम होगी इंटरेस्ट पता करना, कैश प्राइस पता करना, असेट्स की ओरिजिनल वैल्यू पता करना, ये सब आपको अलग आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन इसके जर्नल बनाने बहुत आसान है। देखो पहला जो जर्नल बनेगा कैश प्राइस का, इन द बुक ऑफ परचेजर में हम जब पहला बनाएंगे तो पहली एंट्री कैश प्राइस की बनेगी, दूसरी डाउन पेमेंट की, फिर इंस्टॉलमेंट की बनना शुरू होगी। पहली कैश प्राइस की जब एंट्री बनाओगे, इसकी डेट देखो 1 जनवरी 2004। परचेजर ने मशीन खरीदा, इसके पास एक असेट्स आई, जनरल का रूल डेबिट व्हाट्स कमिंग, तो मशीन आ रही है डेबिट। और गिवर क्रेडिट, उधार खरीदता है, गिवर को क्रेडिट करेंगे, और गिवर को बोला जाएगा इसमें हायर वेंडर। हायर वेंडर जो बेचने वाला होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो पहली बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट, व्हाट्स कमिंग डेबिट, गिवर द क्रेडिट में लिख देंगे टू हायर वेंडर अकाउंट, और कैश प्राइस लिख दिया जाएगा 24,000। जर्नल बहुत इजी है, बहुत एक बार में समझ में आएगा ये। बीइंग परचेज्ड, एक एंट्री बनेगी सिर्फ एक बार, और ये जो इंस्टॉलमेंट में हर ईयर की आपको 4-4 एंट्रियां बनानी होगी, अगर क्लोजिंग डेट ईयर के लास्ट में दिया है, ईयरली पेमेंट है। अब उसके बाद देखो इसमें सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट का मतलब इतना पैसा हायर परचेजर ने वेंडर को पेड कर दिया। जब वेंडर को पेड करेगा तो वेंडर रिसीवर होगा, रिसीवर द डेबिट, और इसके पास से पैसे जाएंगे, जाने वाला पैसा क्रेडिट कर देगा। तो सेकेंड एंट्री इसी डेट पर बनाएगा वो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और लिख देंगे 8,000, लिख देंगे यहां पर बीइंग डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट हो गया 8,000 रुपए। अब देखो ये एंट्रियां एक बार सिर्फ बनेंगी, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट की एंट्रियां हैं ये फिक्स है, एंट्रियां बार बार वही बनेगी, और इनके जो अमाउंट से केवल वही बदलेंगे। तो हम लोग 1 जनवरी 2004 को ये जब 2 एंट्री बना लिए, अब इसके नीचे इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। जब इंस्टॉलमेंट की हम लोग बनाने जाएंगे तो देखो इसमें इंस्टॉलमेंट की एंट्री बनाने के लिए पहले इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखो इंस्टॉलमेंट की जब एंट्री बनाओगे, अब देखो इसमें पहली एंट्री इंटरेस्ट के को देखकर बनाएंगे, दूसरा टोटल को देखकर बनाएंगे, तीसरा डेप्रिसिएशन को देखकर बनाएंगे, और चौथा उस ईयर के एंड में जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो 4 एंट्रियां हम लोग बनाएंगे अगर हम ईयरली पेमेंट कर रहे हैं तो। अब देखो पहली एंट्री हम इंस्टॉलमेंट की शुरू करने जा रहे हैं, देखो ये दोनों बन चुकी हैं। तो 31 दिसंबर 2004 इंटरेस्ट को ड्यू करोगे, पहले इंटरेस्ट के ड्यू करने की एंट्री। तो ड्यू का मतलब होता है अगर हमें इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस डेबिट, अगर इंटरेस्ट हमें लेना है इंटरेस्ट हमारी इनकम होगी क्रेडिट, और जिसको ड्यू करेंगे अगर वो क्रेडिटर्स होगा तो क्रेडिट, अगर डेटर्स होगा तो डेबिट करेंगे। यहां पर हायर परचेजर को इंटरेस्ट वेंडर को देना पड़ेगा, इसलिए हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा और उसको वह डेबिट में लिखेगा ड्यू करते समय। तो पहली एंट्री बनाएगा इंटरेस्ट
अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट, और 31 दिसंबर 2004 का इंटरेस्ट लिख देंगे 1600, यहां लिख देंगे बीइंग ड्यू। फिर सेकेंड एंट्री के लिए टोटल वाले कॉलम का यूज करोगे, तो टोटल वाले कॉलम का मतलब होगा कि इतना पैसा इस ईयर में हायर परचेजर ने हायर वेंडर को पेड कर दिया। अब पेड करेगा तो हायर वेंडर रिसीवर होगा, लिखेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। टोटल में अब देखो लिखा है 31 दिसंबर 2004 को 5600, देखो इसका अमाउंट यूज कर रहे हैं और इसका एसेट्स का नहीं यूज कर रहे हैं, 5600 लिख देंगे बीइंग पेड। फिर तीसरी के लिए डेप्रिसिएशन लेंगे, तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेज है, एक लॉस है, और जनरल का रूल है लॉसेस डेबिट, और जब लॉसेस डेबिट होंगे डेबिट करेंगे, और जो लॉस जिस एसेट्स पर ये डेप्रिसिएशन लग रहा होगा उसकी वैल्यू रिड्यूस घटेगी, और एसेट्स का घटना, देखो बढ़ना डेबिट होता है एसेट्स का और घटना क्रेडिट, तो लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट हो जाएगा इसका 4800 रुपए, लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएटेड, बीइंग डेप्रिसिएटेड 4800 रुपए। अब उसके बाद तीन एंट्रियों को बनाने के बाद हम लोग लास्ट में एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जिसमें उस ईयर के नॉमिनल एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करेंगे। इसमें दो नॉमिनल एक्सपेंस होंगे, एक इंटरेस्ट होगा उस ईयर का, एक डेप्रिसिएशन होगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस ईयर का इंटरेस्ट है 1600, डेप्रिसिएशन है 4800, दोनों मिलाकर हो जाएगा 1600 6400 बीइंग ट्रांसफर्ड। ये हम लोगों ने 4 एंट्री बना ली। अब देखो पहले 4 को नोट करो अच्छे से। अब देखो इसमें क्या करना है, 2000 जब 5 का बनाने जाओगे एंट्रियां यही 4 रहेंगी, 2005 की वैल्यू इस्तेमाल होगी। जैसे कि जब एक और बना दें हम 2005 का, इसी के ठीक नीचे बनाना 2005। अब देखो फिर वही प्रोसेस, आपको ये कैश प्राइस और डाउन पेमेंट सिर्फ एक बार बनाना है, इंस्टॉलमेंट की बनाना है तो लोग पहली इंस्टॉलमेंट बना लिए। अब लिखेंगे 31 दिसंबर 2005, पहली एंट्री बनाने के लिए इंटरेस्ट का कॉलम यूज करना, दूसरे के लिए टोटल और तीसरे के लिए डेप्रिसिएशन। अब देखो 2005 में इंटरेस्ट है 1200, एंट्री यही बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 1200। अगर 6 का बनाओगे 800 लिखना, अगर 7 का बनाओगे तो 400 लिखना। जिस ईयर का बना रहे हो उस ईयर का इस्तेमाल करेंगे। फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 2005 के टोटल में 5200, 5200 लिख दिया। फिर डेप्रिसिएशन का जो बनाने जाएंगे तो 2005 का डेप्रिसिएशन है 3840, 3840 को लिख दिया। और उसके बाद जब हम पीएल में ट्रांसफर करने जाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट 1200 और डेप्रिसिएशन 3840 ट्रांसफर कर दिया। अब इसी तरह 6 का जब बनाने जाओगे 800 इंटरेस्ट, हायर वेंडर डेबिट टू बैंक लिखोगे 4800, उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी लिखोगे 3072 और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसको सब लोग बाकी के ईयर का अपने से बनाएंगे और बहुत अच्छे से अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखो इसके अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉब्लम्स यही है कि इंस्टॉलमेंट में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, कितनी कैश प्राइस है,
आगे चल के प्रॉब्लम्स और थोड़ा टफ होंगे, लेकिन आपको इस अकाउंट को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।